सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अब देखो, ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बिकॉज इसको यूज करके हम अपना जो भी ऑप्शन में हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, हम लोग वहाँ पे अपना सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो कन्विक्शन है वो आपके प्राइस चार्ट के एक्शन के साथ परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकता है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स एक बायर और सेलर के बीच में जो क्रिएट होता है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम कितना है, उसके बेसिस पर हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करेंगे। तो फ्यूचर्स का हो गया या आपके ऑप्शंस का हो गया, या तो आप लॉन्ग फ्यूचर कर लो या लॉन्ग ऑप्शन कर लो, या शॉर्ट फ्यूचर कर लो या शॉर्ट ऑप्शन कर लो। दोनों के नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट आपके सेम आएंगे। अगर एक पार्टी सामने से लॉन्ग कर रही है एक कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक सामने से शॉर्ट भी कर रही होगी, तो हमेशा जो लॉन्ग और शॉर्ट होता है वो आपका बराबर होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज यहाँ पर मिस्टर बी है और एक है पर्सन मिस्टर ए। मिस्टर बी मार्केट को लेके बुलिश है क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, बी है, तो मिस्टर बी बुलिश है। मिस्टर ए जो है हमेशा से मार्केट को लेके बेयरिश रहता है और मार्केट का बेयर है। मिस्टर ए को लगता है मार्केट डाउन जाएगा, मिस्टर बी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट राइट क्रिएट करता है और मिस्टर बी उससे कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेता है, और ये था 19,500 का कॉल ऑप्शन। तो मिस्टर बी बेसिकली क्या कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है क्योंकि मिस्टर बी मार्केट को लेकर बुलिश है। उसने मिस्टर ए से एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया 19,500 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम का प्राइस था, मान लेते हैं 50 रुपए। मिस्टर ए क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है क्योंकि मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए बेयर है। मिस्टर ए को लगता है मार्केट डाउन जाएगा, इसीलिए वो 19,500 की कॉल को 50 रुपए के रेट पर भी मिस्टर बी को सेल करने के लिए रेडी है, क्योंकि मिस्टर ए को लगता है कि 50 वाला कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के 10-12 रुपए पे आ जाएगा, तो वो मिस्टर बी से सस्ते में खरीद लेगा वापस। लेकिन मिस्टर बी को लगता है मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसका 50 वाला जो प्राइस है ये इसका 100 चला जाएगा और वो बाद में मिस्टर ए को 100 में बेच देगा। तो यहाँ मिस्टर बी क्या है, लॉन्ग है, और मिस्टर ए शॉर्ट है। दोनों ने एक लॉट का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है और निफ्टी में 50 क्वांटिटीज का एक लॉट होता है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने शॉर्ट किया, मिस्टर बी ने लॉन्ग किया। हमारे ओपन इंटरेस्ट 1 मार्च को कितना हो चुका है, 50 क्वांटिटी का हो चुका है। वॉल्यूम कितना ट्रेड हो चुका है, 50। 2 मार्च को क्या हुआ, एक दिन बाद, सी गोस लॉन्ग ऑन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स, डी गो शॉर्ट। 2 मार्च को क्या हुआ, सेम इसी तरह से 2 पर्सन और थे, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी था, इसी तरह मिस्टर सी था और मिस्टर डी था। मिस्टर सी को लगता है कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो मिस्टर डी से उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट का 2 लॉट खरीदा। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमारा, यहाँ पर 50 में 100 और ऐड कर दो, हमारा कितना निकल करके आ गया, 150। तो हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेड हुए, वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, 100 का। लेकिन हमारे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है 2 मार्च को, 150 का, क्योंकि अभी दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है आउटस्टैंडिंग है। अभी दोनों पार्टी में से किसी ने भी, ना तो मिस्टर ए मिस्टर बी ने, ना मिस्टर सी ना मिस्टर डी ने, दोनों पार्टी में से किसी ने भी अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया है। इसीलिए हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है, 150 हो चुका है, और हमारा वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, ओनली 100। 3 मार्च को होता यह है, ए क्लोजेज शॉर्ट पोजीशन। ए को लगता है कि शायद मार्केट ज्यादा ऊपर जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और ए अपनी पोजीशन को काटना चाहता है। तो ए मिस्टर बी के पास जाता है, बोलता है कि भाई मेरे को लगता है कि शायद आप सही थे, मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है, मैं इसको और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। तो मिस्टर बी से पूछता है क्या आप इसको खरीदोगे। मिस्टर बी कहता है अभी मैं इसको खरीदने के लिए इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि मिस्टर बी के पास ऑप्शन है, वो एक्सपायरी तक रुक सकता है। तो मिस्टर ए अब क्या करेगा, किसी थर्ड पर्सन को ढूंढेगा कि कोई भी इससे क्या करे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर ले। तो मिस्टर ए को हुआ ये कि इसने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ई को बेच दिया। इसको मिस्टर ए को एक थर्ड पर्सन मिल गया, मिस्टर ई। मिस्टर ई को लगता है कि अभी मार्केट डाउन यहां से जाएगा, लेकिन मिस्टर बी अपनी पोजीशन को लेकर के स्टेबल है, वो लॉन्ग है, बुलिश है। तो अभी हुआ ये कि मिस्टर ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां पर सेल तो कर दिया, लेकिन किसको दे दिया, ई को दे दिया। तो यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट हमारा सेम है, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वापस नहीं बेचा है। दोनों पार्टी में से सिर्फ एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्या किया है, सेल किया है। अगर दोनों सेल कर देते, आपस में सेल परचेस करते, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता, खत्म हो जाता।
लेकिन अभी सिर्फ एक मिस्टर ए ने ही बेचा है, किसको? मिस्टर ई को। बस यहाँ पर पार्टी चेंज हो गई है, पहले मिस्टर ए बेयरिश था, अब इसकी जगह कौन आ चुका है? मिस्टर ई आ चुका है। बस सिर्फ इतना फर्क हुआ है, यहाँ पर ऑनरशिप चेंज हुई है। तो हमारे वॉल्यूम कितने ट्रेड हुए? 50। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए और मिस्टर ई के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो हुआ ही है, तो वॉल्यूम तो ट्रेड यहाँ पर हुआ है, तो वॉल्यूम में ये काउंट किया जाएगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमारा कितना रहेगा? 150 ही रहेगा। 4 मार्च को होता ये है, सी क्लोजेस लॉन्ग पोजीशन बाय बाइंग बाय सेलिंग 100 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डी क्लोजेस शॉर्ट पोजीशन बाय बाइंग बैक 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। मिस्टर सी के बीच में और मिस्टर डी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ था 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का 2 मार्च को, ये वाला, तो मिस्टर सी और मिस्टर डी ने आपस में अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कर लिए। मिस्टर सी ने लॉन्ग किया था, मिस्टर सी ने वापस उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। मिस्टर डी ने शॉर्ट किया था, उसने वापस बाय कर लिया। तो यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में जो 100 क्वांटिटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना रह गया? सिर्फ 50 रह गया, माइनस 100 यहाँ पर क्या हो गया? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हमारा वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ? 100, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बचे हैं ओपन इंटरेस्ट एंड में आकर के? 50 बचे हैं। और ये कौन कौन बचे हैं? मिस्टर बी बचा है और मिस्टर ई बचा है। तो इस तरह से हम लोग ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों अपने अलग कंसेप्ट है। वॉल्यूम हमको बताता है कि आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ने हैंड्स चेंज किए हैं, कितने पर्संस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं। और ओपन इंटरेस्ट बताता है कितने नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स हुए हैं या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने क्लोज हुए हैं। जो सी और डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्ली स्क्वायर ऑफ करना। इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। लेकिन मिस्टर जो 3 मार्च को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ई को बेच दिया था, ये होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना, हैंड चेंज करना। लेकिन मिस्टर सी और डी के बीच में क्या हुआ था? इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना जो राइट था फुलफिल कर लिया है। तो यहां पर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट कवरिंग कर ली है। डी ने क्या कर लिया? जो शॉर्ट किया था उसने अपनी वापस बाय कर लिया, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग करना। सी ने क्या किया था? लॉन्ग किया था, उसने वापस बाय कर लिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग करना। उसने अपनी तेजी की पोजीशन काट ली और मिस्टर डी ने अपनी मंदी की पोजीशन काट ली। तो यहां पर क्या हुआ है? शॉर्ट कवरिंग हुई है और लॉन्ग की अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन 3 मार्च को क्या हुआ था? ना तो शॉर्ट कवरिंग हुआ, ना लॉन्ग बिल्टअप हुआ, ना ही लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, सिर्फ हैंड चेंज किए। 1 मार्च को जब ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो ए बी ने क्या किया था? लॉन्ग किया था। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप करना। लॉन्ग बिल्टअप मींस तेजी की पोजीशन। मिस्टर बी ने क्या किया था? शॉर्ट, सॉरी मिस्टर ए ने, बी ने क्या किया था? मिस्टर ए ने, यहां पर मिस्टर ए ने क्या किया था? शॉर्ट किया था, तो इसने शॉर्ट बिल्टअप किया था। और जब वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती है तो शॉर्ट कैंसिल कर ली, तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। अब इस चीज को हम लोग इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटरप्रिटेशन करने का जो तरीका है, ये हमारा जो भी स्लाइड भी आया है, ये आपका लॉट साइज है। निफ्टी मिड कैप के अंदर 75 क्वांटिटी का लॉट साइज होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर निफ्टी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में 40 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। निफ्टी बैंक में आपका 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है और निफ्टी बैंक में आपका 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। अभी सेंसेक्स भी आ चुका है, सेंसेक्स में आपका 10 क्वांटिटीज का एक लॉट होता है। तो ये तो हमारे लॉट साइज होते हैं। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? देखो, इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट में जो भी अंडरलाइंग एसेट हमारे पास है, लाइक सपोज हम लोग अभी एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं निफ्टी का। हमारे पास सिक्योरिटी क्या है? निफ्टी है। हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। अगर निफ्टी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट किसका हो सकता है? ये आपका कॉल का या पुट का, सी का या पी का। अगर निफ्टी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कॉल का, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट गिर रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मार्केट का हुआ ये कि मार्केट 19,500 से गिर करके 19,400 आ गया। 19,500 पर जब मार्केट था तो 19,500 का जो कॉल ऑप्शन था उस पर ओपन इंटरेस्ट मान लेते हैं 10 लाख थे, 10 लाख। मार्केट 19,400 पर आ गया और 19,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसके ओपन इंटरेस्ट 20 लाख हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट अभी भी बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट अब यहां पर क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट्स राइट कर रहा है। किसी ने 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और बेचे हैं, उसने शॉर्ट किए हैं।
क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट यहां से और डिप जाएगा। एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट और नीचे जाएगा। तो अगर किसी भी कॉल का या पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वहां क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट लो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मार्केट इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। मार्केट का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, किसी भी ऑप्शन का डिक्रीज हो रहा है और साथ में मार्केट भी गिर रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग का क्लोजर हो रहा है। इसी केस में जैसे मार्केट गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट सपोज 10 लाख से गिर करके हमारे हो जाते हैं 5 लाख हो जाते हैं। मार्केट गिर रहा है, कॉल जो था 19,500, उसमें 10 लाख कॉल राइटर थे पहले, अब वो 5 लाख रह गए। तो इसका मतलब ये है कि अब वहां पर कोई है जो अपनी पोजीशन काट के गया है, 5 लाख उसने अपनी पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट की काट ली है, उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया था कॉल को बाय करके या शॉर्ट करके। तो यहां पर जब ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और निफ्टी यानी कि आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है वो भी अगर आपका दोनों सेम डायरेक्शन में गिर रहे हैं, तो इसका मतलब लॉन्ग का क्लोजर हो रहा है और मार्केट को गिरने की और ज्यादा क्या है, एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी ओपन इंटरेस्ट होता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। एक बार इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, शेयर खान की वेबसाइट पर मैं लेके चलता हूँ, उसके ऐप के ऊपर। वहां अभी जो लास्ट मार्केट जो क्लोज हुई थी फ्राइडे को, उसके बेसिस पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने पर ओपन इंटरेस्ट कहां पर चेंज कर रहा है, तो कहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहां शॉर्ट बिल्डअप, कहां शॉर्ट कवरिंग और कहां लॉन्ग क्लोजर हो रहा है। तो फटाफट चलते हैं हमारे ऐप के ऊपर। तो ये हम लोग आ चुके हैं हमारे शेयर खान की वेबसाइट पर। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे जहां पर हमारे ओपन इंटरेस्ट और हमारा सिक्योरिटी, जहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सिक्योरिटी का प्राइस भी बढ़ रहा है, उसको हम लॉन्ग बिल्डअप के नाम से जानते हैं। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने निफ्टी खोला, निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, मतलब ये जो आपका है निफ्टी का 19,638 का क्लोजिंग है। यहां पर हम लोग जाएंगे एडवांस ऑप्शन चेन में, तो यहां पर हम लोगों को नीचे ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस दिख जाएगा। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहां पर सपोज इसको हम क्लिक करते हैं तो हम लोगों को बता देगा कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और कौन से पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अब देखो यहां सपोज 19,650 का ये जो कॉल ऑप्शन है, ये जो लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिख रही है, 19,650 का जो कॉल ऑप्शन है, यहां पर आपको लॉन्ग बिल्टअप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पर हम इसको जाएंगे, डिटेल कोड में हम जाएंगे, तो यहां पर आपको दो चीजें चेक करनी है। आप देखो कि प्रीवियसली हुआ क्या था, प्रीवियसली ये जो 19,650 का कॉल ऑप्शन था 85 पर क्लोज किया था और आज फ्राइडे को ये 88 रुपए 90 पैसे पर क्लोज किया है। 85 से कितना हो गया, 88 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गया। और निफ्टी भी जो है आप देखोगे 114 पॉइंट बढ़ा हुआ है। निफ्टी कितने पॉइंट बढ़ा है, 114 पॉइंट बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम आप यहां पर देखो, ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हुआ है, +10%। यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आप देखोगे निफ्टी भी बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और हमारा प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ये हमारे लिए क्या है, लॉन्ग बिल्टअप है, क्योंकि यहां पर तेजी की पोजीशन बन रही है, कोई है जो फ्रेश यहां पर तेजी कर रहा है। इसके बाद सेकंड आप देखो, सेकंड एग्जांपल हमारा कौन सा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का प्राइस गिर रहा है। इसी ऑप्शन चेन में आप देखो 19,750 वाला कॉल ऑप्शन, 19,750 का कॉल ऑप्शन हम लोग खोलेंगे, डिटेल कोड में जाएंगे। अब आप यहां से देखो प्रीवियसली जो क्लोज हुआ था 19,700 का जो कॉल ऑप्शन है वो 64 पर क्लोज किया था और अभी इसका प्राइस कितना है, अभी इसका प्राइस है 63 रुपीज, यानी कि यहां पर इसका प्राइस क्या हो रहा है, गिरा है। और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अभी हमारा जो कंसेप्ट है वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है और हमारा सिक्योरिटी का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। तो यहां 19,700 पे कोई है जो कॉल को शॉर्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स राइट कर रहा है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन वहीं 19,600 पर कोई है जो क्या कर रहा है, तेजी की पोजीशन बना रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारा सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग के लिए हम लोग जाएंगे बैंकेक्स के अंदर, यहां पर हम लोग इसकी ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, यहां इसके हम लोग एडवांस ऑप्शन चेन खोल लेते हैं बैंकेक्स की। ये एडवांस ऑप्शन चेन हो गया, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस हो गया। हम लोगों को देखना है शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल। यहां पर
सारे के सारे लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। एक बार हम दूसरी ऑप्शन चेन देखते हैं। हाँ, ये हमारा हो चुका है निफ्टी, फिन निफ्टी में हम लोग आते हैं। आप देखो फिन निफ्टी में 3 अक्टूबर की एक्सपायरी का हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन चेन खोला हुआ है। फिन निफ्टी का हम लोग लेते हैं शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल, 19,700 का कॉल। 19,700 की कॉल में आप देखो हुआ क्या, डिटेल कोट। 19,700 की कॉल प्रीवियसली क्लोज की थी 93 के रेट पर, 93 के रेट पर क्लोज की थी और आज इसका प्राइस हो चुका है 154, यानी इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमारे एग्जांपल में भी क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी का प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी का प्राइस हमारा बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट अब आप देखो यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, -49 या -49%। आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या हुए हैं, स्क्वायर ऑफ हुए हैं एग्जिस्टिंग पार्टी के बीच में। और यहां हमारे शीट जो है यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारे ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट कवरिंग के नाम से। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है लेकिन सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ये हमारे लिए होता है शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल। प्रीमियम का प्राइस लगातार बढ़ रहा है लेकिन किसी ने शॉर्ट किया था तो अब वो शॉर्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है, मंदी की पोजीशन काट रहा है, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस रुक नहीं रहा है, प्रीमियम का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग चौथा एग्जांपल, सिक्योरिटीज का प्राइस भी गिर रहा है और हमारे ओपन इंटरेस्ट भी लगातार कम हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं कौन सी ऑप्शन चेन में ऐसा हो रहा है। हमें चाहिए लॉन्ग क्लोजर का एग्जांपल। लॉन्ग क्लोजर का एग्जांपल यहां पर, ठीक है, लॉन्ग क्लोजर को हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं सेंसेक्स में हम लोग आते हैं। 6 अक्टूबर की एक्सपायरी आप देखो, यहां पर 66,800 वाला स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे। यहां पर पुट का प्राइस देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, तेजी की पोजीशन काटी है पुट के अंदर। यहां हम लोग डिटेल कोड में जाएंगे। देखो प्रीवियसली जो 66,800 का पुट ऑप्शन है इसका प्राइस 1226 था और क्लोज होते होते फ्राइडे को इसका प्राइस क्या हो गया, गिर करके कितना हो गया, इसका प्राइस 1,030 रुपया प्राइस गिरा। ओपन इंटरेस्ट आप देखो, ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है, -24% हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट भी इसका गिर रहा है, इसका मतलब यहां पर भी किसी ने तेजी की पोजीशन काटी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। पुट में बाय करने का मतलब लॉन्ग करना, तो किसी ने जो पुट लॉन्ग किया होगा, किसी ने पुट बाय किया होगा, उसको पुट की पोजीशन काटनी पड़ी। क्यों, क्योंकि 1200 वाला पुट आपका कितने पे आ चुका है, 1000 पे आ चुका है। तो ये आपका चारों एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं लाइव प्रैक्टिकली डीमेट अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट को देख के। सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। सिक्योरिटी का प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सिक्योरिटी का प्राइस भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो वहां पर हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर लॉन्ग क्लोजर हो रहा है। तो ये था हमारा ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका। इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे और वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं सीधा, एक वेबसाइट है सेंसिबल जिसके ऊपर हम लोग कुछ देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट को देखने का एक और नजरिया होता है जब हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ओपन इंटरेस्ट से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, चलते हैं फटाफट साइट के ऊपर। तो ये हम लोग आ चुके हैं वापस से वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी खोला हुआ है, यहाँ हम लोग इसका ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग यहाँ से पता करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना है। इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये है निफ्टी। अब आप यहां पर देखो, हमारा सेंटर में यहां पर है आपका स्ट्राइक प्राइस, ये आपकी है कॉल और ये आपकी है पुट। जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अभी हमारा मार्केट 19,638 पर क्लोज किया है, ये हमारा एट द मनी है 19,650, क्योंकि 19,638 इसी के आसपास हमारी मार्केट क्लोज की है। तो आप यहां देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं कॉल के नीचे ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट मींस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, 19,800 के लेवल पर आप देखो कितने हैं, 87 लाख है। इसका मतलब कोई है जिसने 87 लाख कॉल शॉर्ट की हुई है, इसका मतलब उसका व्यू क्या है, बेयरिश है। उसको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा और 87 रुपीज का जो प्राइस है वो गिर करके हो सकता है कि 60 भी आ जाए, 50 भी आ जाए या 20 भी आ जाए। तो ये हमारे लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए, क्योंकि इसके 19,800 के ऊपर मार्केट निकलता है, इसका मतलब ये कॉल राइटर ट्रैप हो गए, इनको लॉस हो गया। और कॉल राइटर को अगर लॉस होगा तो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए वो और यहां पर कॉल शॉर्ट करेंगे, यानी कि यहां पर और ओपन इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अगर मार्केट गलती से 19,800 के ऊपर निकल भी जाता है या उसके आसपास भी आता है, तो जैसे जैसे मार्केट 19,800 के आसपास आएगा यहां पर और डेटा एडिशन होगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह आप नीचे की साइड में देखेंगे, पुट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, 19,500 पर है, 66 लाख के आसपास।
अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 19,600 पर भी है। यहाँ पर कितने ओपन इंटरेस्ट है, 76 लाख। यहाँ किसी ने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या बन चुका है, 19,500 से लेकर 600, ये हमारे लिए सपोर्ट रेंज है, यानी मार्केट इसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, 19,800 का। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, ये देखो ये है आपकी ऑप्शन चेन सेंसिबल की। सेंसिबल आप लोगों को फ्री मिलता है एंजल वन के साथ। एंजल वन का अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आपको सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो एडवांस ऑप्शन चेन है ये आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 19,650 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके बाद 19,800 पे आप देखो हाईएस्ट यहाँ पर बार आपको बने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 86 लाख के आसपास क्या है, कॉल राइटर है। सबसे ज्यादा पुट राइटर कहां पर है, 19,600 पर है, लेकिन मार्केट 19,638 पर क्लोज करके गई है। अगर गैप डाउन हो जाता है 19,550 पर ही मार्केट खुल जाता है, तो फिर ये जो सपोर्ट है ना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इन सभी को मार्केट ऑलरेडी खुलते के साथ ही ट्रैप कर चुकी है। सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, ये लोग मार्केट से बाहर जाएंगे। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट की साइड में, ये हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर पुट को बेचा हुआ है कितना, 67 लाख पुट को शॉर्ट किया हुआ है, किसी ने बेचा हुआ है। इसका मतलब 67 लाख शॉर्ट करने वाले जो पुट राइटर हैं, उनका कन्विक्शन है कि मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, यहां से ऊपर ही जाएगा। वहीं इन लोगों का रेजिस्टेंस है। थोड़ा और इसको जूम करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, तो आई थिंक यहां पर आपको बार्स क्लियरली नजर नहीं आ रहा होंगे। अब देखो आपको शायद बाहर यहां पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। 19,650 पे ये आपके ओपन इंटरेस्ट हो गया, 19,800 पे ये आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस बन चुका है। और 19,500 पे आप क्या ले लो, सेकंड हाईएस्ट यहां पर पुट राइटर क्या है, आपके सपोर्ट का काम करेंगे। सपोर्ट टूटना, रेजिस्टेंस टूटना, ये अलग कंसेप्ट है। अभी सिर्फ हमको ये पता करना है कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर क्या मिल रहा है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स का व्यू क्या है कि मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ देता है, नहीं तोड़ता, वो अलग कंसेप्ट है। जब मार्केट अपने आती है, ऑपरेटर अपने आप पर आते हैं, तो वो किसी को भी तोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और चीज पर नजर डालेंगे, ओपन इंटरेस्ट को हम लोग बार के जरिए भी देख सकते हैं। हम लोग यहां पर अभी क्या देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना है। ओपन इंटरेस्ट में चेंज मींस फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स कहां पर कितने क्रिएट हुए, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप देखो यहां पर ये आपका 2340, आई थिंक ये कोई और, हाँ ये रिलायंस का है, सपोज ये रिलायंस का है। यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको निफ्टी का खोल लेते हैं। तो ये हम लोगों ने निफ्टी का खोल लिया है यहां पर। अब ये निफ्टी में आप देखो 19,650 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, ये आपके पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग का मतलब आपके तेजी की पोजीशन बन रही है। तो 19,550 पे आप देखो, यहां पर पुट की साइड में फ्रेश पुट शॉर्ट की गई है। 19,600 पे आप देखो, 19,500 पे देखो, 19,400 पे देखो, 19,350 पे देखो। तो यहां पर जो बार्स है वो ज्यादा बड़े हैं। इसका मतलब किसी ने पुट को क्या किया है, राइट किया है, पुट को किसी ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और पुट राइटिंग वाले जो बार्स हैं, कॉल राइटिंग वाले बार्स के मुकाबले ज्यादा बड़े हैं। आप हाइट देखोगे, एवरेज हाइट, तो आपके पुट राइटिंग वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मार्केट के लिए अब सपोर्ट है नीचे में कई सारे। इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए 19,600 का है। नेक्स्ट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट आपके लिए 19,500 का है। अगर ये भी मार्केट तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए 19,350 का है। इसके बाद ये आपके लिए रेजिस्टेंस है 19,800, क्योंकि यहां पर कॉल राइटर क्या है, सबसे ज्यादा कॉल को बेच के खड़े हुए हैं। तो ये मार्केट को 19,800 के ऊपर इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करके। अच्छा, कुछ और भी चीजें जैसे लाइक अगर आप देखोगे, यहां पर हमारे पास इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है। हम लोग जो है सेंसिबल पर जाकर के, यहां पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देगा लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवर, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप। अब यहां पर हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे कौन से वो शेयर्स हैं जिसके अंदर लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। यहां पर हम लोगों ने इस वाले सेक्शन को हमने सिलेक्ट किया। अब आप यहां पर देखो, तो ये देखो यहां पर हम लोगों ने जैसे ही लॉन्ग बिल्टअप वाले सेक्शन पर हमने सिलेक्ट किया कि मार्केट में ऐसे कौन से शेयर्स है जिसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, तो आपका ऑरबिंदो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, एल&टी फाइनेंस है, एनटीपीसी, आरबीएल बैंक और श्रीराम फाइनेंस। ये वो शेयर्स हैं, आप देखोगे 4% चढ़ा है, ये 2% भागा है, 5% भागा है, 3%, 4%, 2%। और यहां पर ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखो, देखो शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे सब में पॉजिटिव है, सब में चढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रखा है, इन शेयर्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है।
यानी कि मार्केट मान रही है कि यहां से इन स्टॉक में तेजी और आ सकती है। आएगी नहीं आएगी, बाजार घूम जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। इसी तरह से हम लोग शॉर्ट कवरिंग वाला देखते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें मंदी की पोजीशन को लोगों ने काटा है। अब आप देखो यहां पर डिविज लैब हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, हेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया। वेदांता स्टॉक जो है डिमर्जर की न्यूज की वजह से 6.5% दौड़ा था लास्ट फ्राइडे को, 28 सितंबर। अगर आप डेट चेक करोगे, अगर आप वीडियो किसी भी दिन देख रहे हो, 28 सितंबर 2023 को आप देखना, वेदांता 6.5% रिकवर किया। यहां आप देखो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट माइनस में है, और शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जिसने भी शॉर्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट्स को, अब वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, क्योंकि वहां से बाजार इनका घूम चुका है। सेम इसी तरह से आप लोग नजर डालोगे, इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले मिल जाएंगे और शॉर्ट बिल्टअप वाले मिल जाएंगे। तो सेंसिबल की वेबसाइट पे ये चीज काफी अच्छे से उन्होंने निकाल के दी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके अपनी कन्विक्शन को और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, एडवांस टर्मिनोलॉजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग, बेसिक्स टू एडवांस। थैंक यू सो मच।